नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतीहारी में कलयुगी पुत्र ने जमीनी विवाद में अपने वृद्ध पिता की कुदाल से काट कर की हत्या। पूर्वी चंपारण जिला के पताही थाना क्षेत्र स्थित गोनाही गांव में एक कलयुगी पुत्र ने जमीनी विवाद में अपने वृद्ध पिता की कुदाल से काट कर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई है। आरोपी पुत्र थाना क्षेत्र के जिहोली स्थित अपने ससुराल में रहता है। वह कल अपने घर आया था और अपने पिता पर जमीनी बंटवारे में अन्य भाइयों को ज्यादा हिस्सा देने और उसे कम हिस्सा देने का आरोप लगाते हुए घटना को अंजाम दिया। बताया जाता है कि मृतक चंदर सिंह को 3 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र राम विनय सिंह अपने ससुराल जिहोली में रहता है और गंगपुर चौक पर खैनी का दुकान चलाता है। दूसरा बेटा परिवार समेत बाहर रहता है और तीसरा बेटा गांव में ही रहता है, वहीं पिता के साथ रहता था। चंदर सिंह ने अपने तीनों पुत्रों के बीच जमीन का बंटवारा कर दिया था, लेकिन बड़ा लड़का राम विनय सिंह जमीन बंटवारे से संतुष्ट नहीं था और पिता पर दोनों छोटे भाइयों को ज्यादा जमीन देने का आरोप लगाता था। ससुराल से अपने घर आकर पिता से जमीनी बंटवारे में बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए बराबर झगड़ा करता था। शुक्रवार शाम में वह गुनाही अपने घर आया था और जमीन को लेकर झगड़ा कर रहा था। विवाद ज्यादा बढ़ने पर उसने घर में रखे कुदाल से ही अपने पिता पर हमला कर उनकी जान ले ली। हम लोग सुबह सो करके उठे हैं तो पता चला है कि उनके लड़का द्वारा जो राम विनय हैं उनके लड़का द्वारा उनको पहले हमको पता चला कि झगड़ा झुगड़ी हुआ है। उसके बाद में जब यहाँ आया तो पता चला कि नहीं, राम विनय द्वारा उनको कुदारी से काट के मार दिया गया है। क्या पहले से कुछ विवादित? अभी इतना तो नहीं बता पाएंगे पहले से। अब सीधे सिर्फ हम लोग जब यहाँ आए हैं इस टोला में, पहले तो हम वहाँ से चले तो सुने कि झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है। उसके बाद में यहाँ आए तो कुछ लोग के जुबान से सुने कि नहीं उनका देहांत हो गया। उसके बाद में पूछे कैसे हुआ तो ये लोग बताया है कुछ लोग कि उनके लड़का द्वारा ही उनको कुदारी से काट दिया गया है। क्या नाम है आपका? अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।